नमियूननेमिचन्नम् असहायपरक्रमं महावीरं वन्दुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं बोच्छम् ओघादेशेथवं बोच्छम्। बोले पंचमृष्टि भगवान की जय। बोले आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अपन पढ़ते हैं औषम श्रेणी वाले के चारित्र मोहिनी की शेष 21 प्रकृतियों के उपशम का विधान पढ़ते हैं। खवनं वा ओवसमने नवरिया संजलन पुरुष मच्छम्मी मध्य में दो कोहा दिया कमसो वसंतादु। यहाँ पर उपसम विधान में भी छपना विधान के समान क्रम जानना, किंतु विशेष बात यह है कि संजुलन कषाय और पुरुषवेद के मध्य में बीच के दो अप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान कषाय संबंधी दो क्रोध आदि हैं, सो पहले उनको क्रम से उपशम करता है, पश्चात संजुलन क्रोध आदि का उपशम करता है। इसका विशेष कथन गाथा 337 की विशेष अर्थ कर चुकी है। समझ गए? इतनी सी विशेषता और कोई विशेषता ज़्यादा नहीं है। समझ गए? क्या हुआ इसमें? इसमें अपने चार्ट में से पढ़ लो, पूरा खुलासा हो जाएगा। उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले के चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों की उपशमना विधि छपना विधि के समान होने पर भी उसमें विशेषता इतनी है, इसमें पुरुषवेद पर्यंत तो छपणावत ही है, जैसा छायक छपक श्रेणी वाले की थी। कहाँ तक है? पूरा पुरुषवेद पर्यंत तक। आगे पुरुषवेद के नवीन बंध सहित अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान क्रोध का उपशम होता है। इसके बाद संजन क्रोध का उपशम होता है, जब इस गाथा में बताया। तदनंतर संजन क्रोध के नवीन बंध सहित अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान मान का उपशम होता है। तत्पश्चात संजन मान का उपशम होता है। इसके बाद संजन मान की नवीन बंध सहित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया का उपशम होता है। इसके बाद संजन माया का उपशम होता है। तदनंतर संजन माया के नवीन बंध सहित क्या होता है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया का उपशम होता है, संजन माया का उपशम होता है। उसके बाद संजन माया की नवीन बंध सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोक का उपशम होता है। उसके बाद बादर संजन लोक का उपशम होता है। उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वां गुण स्थान प्राप्त होने के बाद सूक्ष्म सांप्राय का भी उपशम हो, यह जीव उपशांत मोहि नामक 11वें गुण स्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपशम श्रेणी में मोहिनी काल का उपशम होता है, सत्व नष्ट नहीं होता है। यदि उपशमिक सम्यक दृष्टि है, कोई द्वितीय सम्यक्त वाला है, तो इसका आरोहण है तो उसकी नरकायु और त्रयंच आयु के बिना 146 का सत्व रहेगा। परंतु यदि छायक सम्यक दृष्टि इसका आरोहण करे तो 11वें गुण स्थान पर्यंत 138 का सत्व रहता है, जो कल अपन पढ़ के आए थे। इस प्रकार इन दोनों में अंतर आ जाता है। कैसे? तो 3 आयु और मोहिनी की 7 बराबर 10 बराबर 148 में से 10 कम कर दे तो 138 हो जाते हैं। समझ गए? क्योंकि वह छपना करने वाला होता है, इसलिए छायक समृद्धि की अपेक्षा। वैसे वहाँ पर रहेंगे ये जो है ना 146, लेकिन छायक समृद्धि से कितने रहेंगे? 138 रहेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति सत्व कैसे? तो अपन पहले पढ़ करके आ गए, सारी चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है। तो लगा लेते अपन। कैसे लगाएंगे? जैसे अपन ने कल लगाया था ऐसे आज लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे गुण स्थान पहला मिथ्यात्व। सत्य प्रकृतियाँ कितनी रहेंगी? 148 रहेंगी। असत्य 0 का रहेगा और सत्य विच्छुत्ति भी 0 की रहेगी। शासन और स्थान में 145 सत्युग प्रकृतियां हैं। समझ गए? और 3 का रहेगा असत्व,
और सत्य विच्छुत्ति रहेगी 0 की। और साधन सम्यक्त में साधन नहीं सम्यक्त मिथ्यात्व में 147 का असत्य 1 का रहेगा, तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं है। और अवरत सम्यक्त में 148 ज्यों की त्यों असत्य 0 का और सत्य विच्छुत्ति एक नरकायु की हो जाएगी। और संयता संयत में 147 सत्युग प्रकृतियाँ असत्य प्रकृतियाँ 2 नरकायु तिर्यंचायु का सत्य नहीं होगा, 0 की विच्छुत्ति है। सातवें सन में अप्रमत्त संयत में 146 सत्य हैं, असत्य प्रकृतियाँ 2 हैं और सत्य विच्छुत्ति 8 की है। दर्शन मोहिनी मिथ्या सम्यक दृक् चारित्र मोहिनी की अनंतरण चतुष्क आयु की एक देवायु। अब यहाँ पर 8वें गुण स्थान से वहाँ पर कितना हो रहा था 138 की व्यवस्था थी, है ना। अब यहाँ पर 146 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 146 का क्या रहेगा सत्य एक प्रकृति 146, 2 की यहाँ पर हो जाएगी विच्छुत्ति। कौन सी 2 की नरकायु और तिर्यंचायु की सत्य विच्छुत्ति यहाँ पर हो जाएगी। समझ गए ना। 8वें के उपशम की बात कह रहे हैं ना। बट उसमें पहले 7वें स्थान में विच्छुत्ति तो हो गई महाराज जी सर, अनंतरंगी चतुष्टय। 7वें में तो अनंतरंगी चतुष्टय ऑलरेडी विच्छुत्ति हो गई है। हाँ सब तो 138 का। अरे भैया ये उपशम श्रेणी वाले की बात कर रहे हैं, कहाँ से हो जाएगी उसको तो उपशमन होगा, अच्छा कहाँ से होगा। उपशम सम्यक दृष्टि में लगा रहे तो इतनी तो बताना, इतनी तो भेद है उसमें, और कौन सा भेद है। वो छायक वाला हो गया, उपशम वाला हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान उपशम सम्यक दृष्टि जो अवध्य आयुष उसकी 145 है, ठीक है ना। नरकायु तिर्यंचायु तो देवायु का सत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने भी बांधी नहीं है कोई। और बद्धायुष्क की क्या हो जाएगा, नरकायु और तिर्यंचायु का सत्व नहीं होगा। लेकिन जो अबद्धायुष्क हो जाएगा, बद्धायुष्क कौन नहीं रहेगा, नरकायु तिर्यंचायु, ठीक है ना, क्योंकि देवायु तो उसकी रहेगी, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि है बद्धायुष्क की अपेक्षा। और जो अबद्धायुष्क हो जाएगा उसकी नरकायु तिर्यंचायु देवायु का भी सत्व चला जाएगा, अकेले जो भुज्यमान आयु है मनुष्य आयु रह जाएगी। और 8वें से 11वें गुण स्थान में छायक सम्यक दृष्टि जो बद्धायुष्क है, कौन सा है, छायक सम्यक दृष्टि है, बद्धायुष्क है। तो उसकी मोहिनी की मतलब 139 का इसकी यहाँ रहेगा सत्व और 9 का रहेगा असत्व। कौन से 9, मोहिनी की 7, ठीक है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि है। और नरक और तिर्यंचायु का सत्व नहीं रहेगा। वर्तमान भुज्यमान आयु मनुष्य रहेगी और आगे देवायु उसने बांध ली है, तो 2 का सत्व उसके पास रह जाएगा। कौन सा, 8वें से 11वें स्थान वाला छायक सम्यक दृष्टि बद्धायुष्क। फिर 8वें से 11वें कौन से स्थान से, 8वें से 11वां छायक सम्यक दृष्टि अबद्धायुष्क। अब उसने आयु नहीं बांधी तो उसकी हो जाएंगी 10, मोहिनी की 7 और 3 आयु का सत्व नहीं होगा उसके यहाँ, ठीक है। एक और बढ़ जाएगी क्योंकि उसको अभी देवायु बांध ली थी तो उसने तो ये भी यहाँ पर नहीं रहेगी इस प्रकार की, यानी भुज्यमान मनुष्य आयु का सत्व रहेगा इसकी। फिर अपूर्व कर्ण छपक के उसकी 138 प्रकृतियों का सत्व रहेगा और 10 प्रकृतियों क्या हो जाएगा, नहीं असत्य हो जाएगा। समझ गए ना। क्यों, ये छपक है तो इसकी छायक सम्मसन ही होता है ऐसा। तो मोहिनी की 7 प्रकृतियाँ और 3 आयु का सत्व नहीं होगा तो 10 इसके ये कम हो जाएंगे, असत्य हो जाएगा। अन्वित्तीकरण छपक की, किसकी, अन्वित्तीकरण जो छपक है उसकी 138 प्रकृति का तो सत्व रहेगा, असत्य रहेगा 10 का, और इसमें 16 की विच्छित्ति हो जाती है जो होती है। दर्शनावर्ण की 3 है ना, महानिद्राएं, नामकर्म की 13, नरकदिक, त्रिंचदिक, 4 जाति, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, ठीक है। फिर उसका जो ये प्रथम भाग था, द्वितीय भाग में 122 का रहेगा सत्व, असत्य हो जाएगा 26 का, है ना। प्रथम भाग में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृति कम करना है यहाँ पर, तब ये हो जाएंगी, पहले तो थी 10 है ना, 16 और कम कर तो कितनी होगी 26, और 8 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच्छुत्ति हो जाएगी। अप्रत्यख्यान वर्ण चतुष्क हो जाएगा और प्रत्यख्यान वर्ण चतुष्क चली जाएगी। तीसरे भाग में 114 हो जाएंगी इसकी सत्ययुक्त प्रकृतियाँ, असत्य प्रकृतियाँ 34, क्योंकि सत्य प्रकृतियों में से दूसरे भाग में विच्छिन्न होने वाली 8 प्रकृतियाँ कम करनी चाहिए ऐसा। तो हो रही थी 26
और 8 और हो गई तो क्या हो गई 34। हाँ, और 1 का नपुंसक भेद की यहाँ पर सत्व विच्छुत्ति हो जाएगी। फिर चौथे भाग में पहुँचेंगे तो 113 का रहेगा सत्व, 35 का रहेगा सत्व और एक स्त्री भेद की विच्छुत्ति हो जाएगी। और 5वें भाग में 112 का सत्व रहेगा, सत्व 36 का रहेगा। असत्य प्रकृतियों से स्त्री भेद जोड़ना चाहिए यहाँ पर, है ना, तो ये भी असत्य हो जाएगी, तीसरी 36 हो जाएंगी। और यहाँ पर 6 हास्य आदि की विच्छुत्ति हो जाएगी यहाँ पर। छठा भाग जो रहा उसमें 106 प्रकृतियों का सत्व रहेगा, 42 का सत्व रहेगा और एक पुरुष भेद की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाएगी। 7वें भाग में 105 रहेगा सत्व, असत्व 43 का रहेगा हैं, और 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर संजन क्रोध की विच्छुत्ति हो जाएगी। 8वें भाग में 104, 44 और 1 की संजन मान की विच्छुत्ति। 9वां भाग में 103 का सत्व, असत्व 45 का, 1 माया की संजन माया की विच्छुत्ति। सूक्ष्म सांप्राय में 102, 46 का असत्व और 1 संजन लोक की विच्छुत्ति हो जाएगी। और क्षीण कषाय में 101 का सत्व रहेगा और 47 हैं। अब आगे बढ़ा लो, क्या दिक्कत हो गई? वो दोनों एक ही चार्ट में लगा लो। और यहाँ उपशम तक का पूरा हो गया, अब क्षीण कषाय वाले का ले लो। क्षीण कषाय में 101 और 47 का क्या हो जाएगा? तो अपन छायक में लगा लो ना। अब इसके बाद तो छायक आ जाएगा ना इसके बाद जो कल लगाया था, कल कैसा लगाया था? कल लगाया था 101 यहाँ पर रहेगा और 47 का क्या हो जाएगा? और 16 की क्या हो जाएगी? विच्छुत्ति यहाँ पर, ठीक है ना। और सहयोग के लिए 85 का अपन पता है आपको, क्या रहता है 85 का? बोलो ना। सत्व, असत्व 63 का, और यहाँ पर विच्छुत्ति 0 की होती है। और अयोग के लिए 85 का, सत्व 63 की, असत्व रहेगा और 72 की विच्छुत्ति हो जाएगी। और चरम समय में 13 का क्या हो जाएगा? हाँ, और 135 का सत्व और 13 की विच्छुत्ति। इस प्रकार पूरा हो गया। चलिएगा 11वें वर्ष स्थान तक वो हो गया, 14वें तक ये हो गया, पूरी व्यवस्था हो गई। अब कहाँ चलना? अब अपन को मार्गणा में चलना पड़ेगा। निर्यादिषु पैडिठ्ठिदी अनुभाग पदेश भेद भिन्नस्य सत्तस्यासामित्तं नेदव्यमिदो जहाजुगम। नरगति आदि मार्गणाओं में भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन 4 वेदों से सहित जो प्रकृतियों का सत्य है वह यथायोग्य समझना। अब गति आदि में यहाँ की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले क्या निकालना अपन को? कौन सी गति में ले जाना है अपन को? ये नरक का तो बता दिया कि पढ़ना है फिर से। हाँ, अब नहीं आगे पूरा खोलेंगे उसके लिए। तो कह रहे हैं त्रियेनातिथ्य सत्थम, ये रूल्स पढ़ लो, है ना। निर्यादिषु ते चौक चौतिन्नी आउनि होन्ति सत्ता, आउनि होन्ति सत्ता। शेषम ओघादुजानिजो। हाँ, तीर्थंकर त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, ये पूर्ण रूप से समझ लो। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं है? अब आप लोग बताओ, कोई क्यों नहीं है भाई? हैं? इसलिए नहीं है क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेगा, क्या कर लेगा? वो त्रियंच आयु का आश्रय नहीं करता। नरक जा सकता है, देव जा सकता है, समझ गए? हाँ, वो कर ही नहीं सकता, इसे सत्ता में रह नहीं सकते। नरक गति में भुज्यमान नरकायु तथा बद्धमान त्रियंच व मनुष्यायु का सत्य है, देवायु का नहीं है। ठीक है। नरक गति में कोई जीव है तो भुज्यमान नरकायु इसके पास है ही, और बद्धमान कौन सा? तो मनुष्य त्रियंच का, कोई देव बन नहीं सकता। इसे 3 आयु का क्या हो गया वहाँ पर? सत्य पाया जाएगा। त्रियंच गति में भुज्यमान त्रियंच आयु एवं बद्धमान नरक त्रियंच मनुष्य देवायु का सत्य है। त्रियंच गति में चारों का हो जाएगा। चारों का कैसे हो जाएगा? कभी त्रियंच वाला
चारों गति में जा सकता है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। मनुष्य वाला भी में भुज्यमान मनुष्यायु और बद्धमान नरक त्रियंच मनुष्य और देव का सत्य पाया जाएगा। ठीक है ना, मनुष्यायु का डबल हो जाएगा सत्य, एक भुज्यमान का एक बद्धमान का, समझ गए। यदि बांधी है कोई जीव की अपेक्षा तो ऐसे ही नाना जीव की अपेक्षा लगा लेना। देवगति में भुज्यमान देवायु और बद्धमान त्रियंचो मनुष्यायु का सत्य रहेगा। इसमें जैसे उसमें नरक में देव का नहीं था तो यहाँ पर इसमें किसका नहीं रहेगा, इसमें देव का, इसमें नरक का नहीं रहेगा। अवशिष्ट प्रकृति में सत्य गुण स्थानवत जानना, जिसको भोग रहा है उसको बुद्धिमान और जो भविष्य काल में आएगी उसका नाम बद्ध हुआ है उसको बद्धमान कहती है। अथानंतर नरक त्रियंचो व मनुष्य गति में सत्य का कथन दो गाथाओं से करते हैं। ओ घंवाने रहिए नासुराऊ तीर्थमत्थि तदीयोत्ति छट्टित्ति मनुष्याऊ त्रिये ओघम न तिथयरम एवं पंचतरिक्षे पुण्यदरे नत्थि निरदेवायु ओघम मनुस्तिये सुवी अपुण्यगे पुन अपुण्येव नरक गति में गुणस्थान व सत्ता जानना, किंतु यहाँ देवायु का सत्य नहीं है। अतः 147 प्रकृतियाँ सत्ययोग हैं। तीर्थंकर प्रकृति का सत्य तृतीय नरक पर्यंत ही है, मनुष्यायु का सत्य छठे नरक पर्यंत ही है। त्रिंच गति में भी सत्य का कथन गुणस्थानवत ही जानना, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं है। अतः यहाँ सत्ययोग 147 प्रकृतियाँ हैं। इसी प्रकार 5 प्रकार के त्रिंचों में भी सामान्य रीति सत्य जानना, किंतु विशेषता यह है कि लब्ध पर्याप्त त्रिंचों में नरक व देवायु का सत्य नहीं है, क्योंकि लब्ध पर्याप्त त्रिंच ना तो नरक जाते हैं ना। हाँ, 3 प्रकार के मनुष्यों में भी गुणस्थानवत ही सत्य समझना, किंतु लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक त्रिंच के समान नरक व देवायु और तीर्थंकर प्रकृति सत्य न होने से 145 प्रकृति का सत्य पाया जाता है। नरक गति में सामान्य सत्य प्रकृतियाँ देवायु बना 143 हैं, है ना। और घर्मादि 3 नरक पृथ्वियों में सत्ययुग प्रकृति 147 ही है। गुणस्थान आदि के 4 हैं। मिथ्या गुणस्थान में सत्य का अभाव है। सत्य 147 प्रकृति का सत्य विच्युति नहीं है। सत्य गुणस्थान में आहारक और तीर्थंकर प्रकृति का सत्य तथा 144 प्रकृति का सत्य विच्युति 0। मिश्र गुणस्थान में असत्य 1, तीर्थंकर प्रकृति का सत्य 146 प्रकृति का विच्युति नहीं है। असीम गुणस्थान में असत्य नहीं है। सत्य 147 प्रकृति का सत्य विच्युति का यहाँ भी अभाव है। अब लगा लेते हैं नरक गति में लगाएं। कहाँ लगाएं? नरक गति में क्या है? तो नरक गति में सबसे पहले लगा रहे हैं घरमा वंशा मेघा, इन 3 पृथ्वियों में। क्यों लगा रहे हैं इन 3 में पहले? क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर की व्यवस्था है। तो सबसे पहले गुणस्थान आएगा अपना पहला मिथ्यात्व। सत्ययुग प्रकृति इसमें 147 रहेंगे। गुणस्थान कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो इसमें मिथ्यात्व गुणस्थान में असत्य 0 का, सत्य 147 का, सत्य विच्युति 0 की रहेगी। शासन मिश्र में असत्य 3 का रहेगा, सत्य रहेगा 144 का, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर और आहार नहीं है। और मिश्र में असत्य रहेगा 1 का, तीर्थंकर प्रकृति का, और सत्य 146 का, और सत्य विच्युति 0 की। असंयुक्त गुणस्थान में असत्य 0 का, सत्य पूरे 147 का, और 0 की सत्य विच्युति है। अंजना अरिष्टा मघवी नामा चौथी 5वीं 6वीं पृथ्वी में देवायु व तीर्थंकर प्रकृति के बिना सत्य 146 प्रकृतियाँ हैं। गुणस्थान 4 है। यहाँ मिथ्या गुणस्थान में सत्य और सत्य विच्युति का अभाव है। सत्य प्रकृति 146 है। सत्य गुणस्थान में असत्य आहार का, सत्य 144 प्रकृति का विच्युति नहीं है। मिश्र असंयुक्त गुणस्थान में भी असत्य और सत्य विच्युति नहीं है। इन दोनों गुणस्थानों में सत्य प्रकृति 146 है। तो सुन लीजिएगा। अरिष्टा अंजना अरिष्टा मघवी पृथ्वी में असत्य सत्य सत्य विच्युति, यानी ये कहना चाह रहे हैं चौथी 5वीं और 6वीं की बात कर रहे हैं।
कितनी हो गई ये? 3 की बात कर रहे हैं, 3 के पहले करे, 3 की ये ले ले, अब बाद में एक अकेली रह जाएगी बेचारी। तो सत्य प्रकृति 146 और गुणस्थान कितने? इसमें भी 4 तो सब में रहेंगे। अब गुणस्थान में पहले मिथ्यात्व में असत्य 0 का, सत्य 146 का, सत्य विच्युति 0 की, साधन में असत्य 2 का है, 144 का सत्य है, विच्युति नहीं है, इसमें आहारक दुख का सत्य हो गया दूसरे गुणस्थान में। मिश्र में सत्य 146, सत्य विच्युति 0 की, अवृत में 0 असत्य है और 146 सत्य है और 0 की विच्युति। माघवी नामक सप्तम पृथ्वी में मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति बिना, समझ गए ना, इसमें एक विशेषता आ जाएगी, क्योंकि अन्य जीव जो है ना क्या कर लेते थे, मनुष्यायु बांध लेते थे, लेकिन ये मनुष्यायु भी नहीं बांध पाएगा क्योंकि नियम से त्रियंच ही होगा सप्तम गुणस्थान, ये सप्तम पृथ्वी वाला ये। तो इसके यहाँ मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति बिना सत्ययुग 145 प्रकृतियाँ हैं, गुणस्थान आदि के 4 हैं। यहाँ पर मिथ्यात्व मिश्र गुणस्थान में असत्य और सत्य विच्युति का अभाव है, किंतु साधन गुणस्थान में आहारक दुख का सत्य पाया जाता है। चारों ही गुणस्थानों में सत्य विच्युति नहीं है तथा सत्य चारों गुणस्थानों में क्रम से 145, 143, 145 और 145 प्रकृति का है। समझ गए ना, 145 प्रकृति यहाँ सत्ययोग हैं, क्योंकि आहारक दुख का दूसरे गुणस्थान में भी चली जाएगी आहारक दुख, तो यहाँ पर है ना, बाकी वहाँ पर तीर्थंकर और कौन सा नहीं है, देवायु, और मनुष्य भी नहीं है इसमें, है ना, ये भी चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन लेते हैं तो पहले गुणस्थान कौन सा आएगा, मिथ्या, इसमें सत्य 0 है, सत्य 145, सत्य विच्युति 0 है, साधन में 2 का असत्य है, आहारक दुख का 143 का सत्य है और सत्य विच्युति 0 की है। मिश्र में 0 का असत्य है, सत्य है 145, 0 की विच्युति है, संयत में 0 असत्य है और 145 सत्य है और 0 की विच्युति है। त्रिंच गति में सामान्य सत्ययुग प्रकृति 147 हैं, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति सत्य नहीं है। बस इतनी सी बात त्रिंच में समझने की आवश्यकता है। गुणस्थान वही होते हैं 5 जो पहले अपन पढ़ के आए। कितने गुणस्थान होते हैं त्रिंच में भैया? 5 होते हैं। आपके पास कितने हो सकते हैं? 14। वर्तमान में कितने हो सकते हैं? 7। चलिए, अब त्रिंच गति में सामान्य से असत्य, सत्य, सत्य विच्युति संबंधी संदृष्टि सत्ययुग प्रकृति 147 हैं, गुणस्थान 5 हैं। मिथ्या गुणस्थान में असत्य 0 है, सत्य 147 है, सत्य विच्युति 0 की है, साधन में असत्य 2 का है, सत्य 145 का है, सत्य विच्युति 2 नहीं, सत्य विच्युति 0 की है। यहाँ आहारक दुख का असत्य पाया जाता है। मिश्र में असत्य 0, सत्य 147 और सत्य विच्युति भी 0 है। असंयत में असत्य 0, सत्य 147 का, यहाँ पर सत्य विच्युति 2 की हो जाएगी, नरकायु की और मनुष्यायु की। देश संयत में असत्य 2 का और सत्य 145 का, सत्य विच्युति 1 की। बुद्धिमान जो त्रियंच की अपेक्षा यहाँ पर लिया है, ठीक है। आ ही नहीं सकता क्योंकि दूसरे में आता ही नहीं ना, वो तीसरे में जाता है। तो पहले अपन नियम पढ़ के आए हैं ऐसा। हाँ, और कल ही कुछ पूछ रहे थे आहारक दुख के बारे में, अब बोलो क्या बोल रहे थे। आहारक दुख का सत्व कितने भव तक चल सकता है? मतलब जैसे अभी पड़ा हुआ है, आगे का भव जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक रह सकता है। तो फिर तो आगे के भवों में मतलब दूसरा गुणस्थान किसी और पर्याय में तो ले सकता है ना वो। कौन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं इसका। मतलब जब तक आहारक दुख का सत्व उसके पास है, वो कभी दूसरे में जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा? जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न था कि क्षयिक समय छपक श्रेणी की अपेक्षा था, इसकी सत्विच्युति आहारक दुख की कब होगी? आहारक दुख की सबकी 14 गुणस्थान में, पर इसमें जो 14 गुणस्थान में विच्युति बताई थी उसमें हमने उसकी नहीं लिखी है। उसमें मनुष्य का पंचेंद्रिय सुबह क्रस्पादर पर्याप्त आदि यशकी तीर्थंकर मनुष्य उच्चगोस मनुष्य करने पूर्वी और साता बिंदी असता बिंदी से 13 ही हैं और उसमें उसकी आहारक दुख की विच्युति नहीं है। कहाँ नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी। मैं पूरे वही देखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसकी। चलिएगा, हम आपको बता देते हैं, अच्छी तरह से खोल करके दिखा देते हैं। किसकी बोली आपने? तो नामकर्म की जो प्रकृति है, नामकर्म में औदारिक विकृति आहारक शरीर, आहारक 13 गुणस्थान में हो जाएगी इसकी। नहीं, 13वें गुणस्थान तक तो उसका क्या रहेगा?
चतुर है मनुष्य की 14 गुण स्थान में होगी इसकी सत्य विच्युति है। हाँ द्विचरम सन में 14वें गुण स्थान में होगी। 5 शरीर लिया है उसमें, हाँ 14 में ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ 14 में आएगा। 5 शरीर आ गया ना उसमें, 5 शरीर में तो वही आएगा ना पूरा का पूरा। चरम 2 समय हैं उसके, हाँ ऐसा करके समझ गए ना। ऐसा 14वें गुण स्थान में इसकी क्या हो जाएगी, सत्य विच्युति होगी। ठीक है चलो। हाँ इसको भी कहो तो पढ़ा दें अच्छे से, कौन से कर्म की कहाँ सत्य विच्युति होती है, लेकिन अब तो समय हो गया, कल पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि